नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध कब्जों को बुलडोजर की मदद से जिस तरीके से मुक्त कराया, उसकी चर्चा पूरे देश में होती है। अब जब बिहार में भी एनडीए की सरकार है तो यहां पर भी बुलडोजर दहाड़ रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये तस्वीरें आपको दिखाने, समझाने और बताने के लिए काफी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बुलडोजर एक्शन तो बिहार में हो रहा है, लेकिन नाम, पता या कौन किसका समर्थक है ये देखकर ना तो यूपी में होता था, ना ही बिहार में हो रहा है। और इसीलिए ये खबरें हाईलाइट हो रही हैं। और ज्यादा खबर उस वक्त चर्चा का विषय बन गई जब एक मोदी समर्थक के घर के अवैध हिस्से को बुलडोजर ने ढा दिया। और उसके बाद तो हर कोई यही बात करने लगा कि वाकई में भाई साहब, जब ये बुलडोजर दहाड़ता है तो ना दाएं देखता है ना बाएं देखता है, न मोदी समर्थक देखता है न मोदी विरोधी देखता है। अतिक्रमण कर रखा है, अगर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है तो फिर बुलडोजर उसे ढाएगा ही ढाएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको दो खबरें बताऊंगी। बेगूसराय से खबर सामने आई है और पटना के ही एक इलाके से एक और ऐसी ही खबर सामने आई। पहले हम जिक्र करेंगे पटना का। देखिए, पटना में ये जो आप तस्वीरें देख रही हैं, बुलडोजर एक्शन हुआ क्योंकि ये जो घर बना हुआ था, इसके बाहर की जो सीढ़ियां हैं ये अवैध तरीके से बनाई गई थी। दिलचस्प बात यह है कि मोदी के नाम का स्टिकर इस घर में लगा हुआ है, जिसे इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रही हैं। दिवाली पर सोचिए, शुभ दिवाली लगाया होगा और उसके नीचे मोदी के नाम का पोस्टर इस शख्स ने लगाया हुआ था। ज्यादा बातचीत करने पर पता चला कि यह पूरा परिवार ही मोदी समर्थक है, यानी बीजेपी समर्थक है, और मोदी के नाम पर ही बीजेपी को वोट भी दिया। और बिहार में जब एनडीए आई तो जश्न भी मनाया था। लेकिन देखिए, गलत तो गलत है, और चाहे वो कोई मोदी समर्थक हो या मोदी विरोधी। इसीलिए मोदी का ठप्पा लगाने का या मोदी के नाम का लेबल लगाने का मतलब ये तो नहीं है कि आप अवैध अतिक्रमण कर लेंगे। और शायद इसीलिए जब पटना नगर निगम की टीमें अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पहुंचती हैं तो सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि जेसीबी की मशीन ने घर की सीढ़ियों को तोड़ा, बाहरी हिस्से को भी तोड़ने की कोशिश की। यह कार्रवाई बिहार सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान का हिस्सा है, जो नई एनडीए सरकार के गठन के बाद तेज हुआ है। अब देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई तो पूरे बिहार में हो रही है, लेकिन इस मामले का हाईलाइट होना यह बताता है कि चूंकि यहां पर मोदी नाम का लेबल लगा हुआ था और ये जो पूरा परिवार था ये मोदी समर्थक है, और ऐसे में अगर इनके घर के बाहर बुलडोजर चला तो फिर निश्चित तौर पर जो विरोधी है, जो बहुत ज्यादा अवैध कब्जा करके बैठे, वो तो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। ये एक मैसेज है। अब आम जनता को तो ये चीज बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि कार्रवाई तो ऐसी होनी चाहिए ना, निष्पक्ष, जो ना जात देखे, ना पात देखे, ना जाति देखे, ना धर्म देखे, ना नाम देखे, ना समर्थक और विरोध देखे, गलत और सही देखे। और उसी कड़ी में भले ही ये मोदी समर्थक थे, लेकिन इनके घर पर बुलडोजर चला। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब से थोड़ी देर बाद ये जो सीढ़ियां हैं ये पूरी तरीके से तोड़ दी गई थी, क्योंकि ये अवैध तरीके से बनाई गई थी। कब्जा मतलब आगे का एरिया जो घेर रखा था वो इनका नहीं था। अब एक मामला तो ये सामने आया तो इसकी चर्चा होने लगी। दूसरा एक और मामला सामने आया बेगूसराय से, जहां पर एक शख्स ने अपनी शिखा काट ली। तस्वीर उसी शख्स की आप देख रहे हैं। फूट फूट कर रोया, बोला मैं तो जेडीयू का समर्थक हूं जी, मैं तो बीजेपी का समर्थक हूं, लेकिन आज मुझे इतना दुख है। और इसी के साथ इस शख्स ने भावुक होकर प्रशासन, सरकार, इन सब की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल इसका नाम है कुंदन महतो। कुंदन महतो इतना आहत हुआ इस कार्रवाई से कि उसने विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया। उसने कहा कि जब घर टूट रहा है तो मैं अपने सिर पर टिक्की रखकर, मतलब ये जो शिखा है इसे रखकर क्या करूंगा। कुंदन ने यह भी दावा किया कि ये शिखा, ये टिक्की उसने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को देखकर रखी थी। उन्होंने कहा कि भाई मेरा आपने घर ले लिया, टिक्की भी ले लीजिए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जो मेरा पीला गमछा है उसका हिंदू धर्म में बहुत महत्व होता है, लेकिन इस शख्स ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए अपना पीला गमछा उतारा और पास में एक कुत्ता था उसके गले में बांध दिया, सिर्फ विरोध करने के लिए कि मतलब मुझे कोई मतलब नहीं है इन चीजों से, मुझे सरकार से कोई मतलब नहीं है, मेरी शान थी मेरी टिक्की, ये गमछा भी अब मुझे पसंद नहीं है। विरोध करने का यह अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुंदन महतो ने अपना दर्द व्यक्त किया, कहा कि चाय की दुकान से पूरे परिवार का पेट चलता था, उसे तोड़ दिया गया। अब मेरा पूरा परिवार सड़क पर है। हटाने से तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारी व्यवस्था तो कर देती सरकार। घर तोड़ दिया, बर्तन टूट गए, खाने के लाले पड़ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गिरिराज सिंह, नीतीश कुमार का समर्थक होने का दावा करते हुए उसने कहा कि मैं बीजेपी का फुल सपोर्टर था,
10 साल से टिक्की रखे हुए था, लेकिन अब मैं थक चुका हूं। जिस तरीके से सरकार चल रही है चलती रहे, लेकिन मेरे पेट पर लात मारी गई है। अब सोचिए, एक केस हम आपको अभी थोड़ी देर पहले पटना का दिखा रहे थे, एक केस हम आपको ये दिखा रहे हैं। दोनों केसेस में मोदी समर्थक निकले, जेडीयू समर्थक निकले, एनडीए समर्थक निकले ये लोग, लेकिन इनके घर पर या इनकी दुकान पर बुलडोजर चलने का मकसद सिर्फ एक ही था, टारगेट नहीं किया गया। मकसद ये था कि अगर आपने अवैध तरीके से बनाया है और पटना नगर निगम की टीमें या अलग अलग जो टीमें हैं वो अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही हैं पूरे बिहार में, जब से एनडीए की सरकार बनी है बिहार में, उसके बाद से अतिक्रमण हटाओ अभियान और तेजी से बढ़ा है। और उसके बाद अगर इस तरीके की खबरें आती हैं तो निश्चित तौर पर समर्थकों का दिल टूटना लाजमी है। लेकिन सरकार, प्रशासन और नगर निगम अपने तरीके से कार्रवाई कर रहा है और सम्राट चौधरी हो या बीजेपी के बड़े बड़े नेता हो, वो बोल रहे हैं इस बात पर, मुद्दा इसे बना रहे हैं कि अतिक्रमण जिसने कर रखा होगा उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, आम जनता है, परेशान है। जो चाय की टपरी अपनी चलाते थे वही तोड़ दी गई, भले ही वो अवैध थी। तो इनका ये कहना है कि हमारी व्यवस्था कर देते। अब यहां पर देखिए, दोनों चीजें हैं। पहली बात तो आप ही अवैध तरीके से मत बनाइए, और दूसरी बात, सरकार भी अगर व्यवस्था कर देती तो बजट का खजाना खाली नहीं हो जाता निश्चित तौर पर। लेकिन इतना है कि मोदी के कट्टर समर्थकों के घर पर जब बुलडोजर चला तो लोग जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा वो भी इमोशनल होते हुए नजर आए। बाकी जिनके घर पर चला, जिनकी दुकानों पर चला, वो तो इमोशनल थी ही। आप बताइए, जिस तरीके से ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि ये बुलडोजर एक्शन एक दिन की बात नहीं है, हम पिछले काफी वक्त से देख रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन इसी तरीके से चलाया जा रहा है। अब सोशल मीडिया तो इसे कानून का राज और इसका उदाहरण बता रहे हैं, लोग लगातार पोस्ट कर रहे हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए। लेकिन जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे गरीबों के और दलितों के घर तोड़े जा रहे हैं, जबकि बड़े माफिया बच रहे हैं। जीतन राम मांझी भी सवाल उठा रहे हैं कि छोटे छोटे लोगों पर नहीं बल्कि बड़े बड़े अतिक्रमणकारियों पर आप एक्शन लीजिए। सोचिए, बेगूसराय के व्यक्ति ने गुस्से में अपनी चोटी काट ली, कुत्ते को पीला गमछा पहना दिया, अपना विरोध दर्ज कराया। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि ये योगी मॉडल पर आधारित है और केवल अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई हो रही है, गरीबों को वैकल्पिक व्यवस्था दी जाएगी। सोचिए, अभियान अभी 31 दिसंबर तक चलेगा और इसी तरीके की खबरें आएंगी। मजबूत होना होगा लोगों को, अपना इंतजाम पहले करना होगा, नहीं तो सरकार कह रही है कि वो वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। कब तक करेगी देखते जाइए आप भी, क्योंकि हम भी देख ही रहे हैं। फिलहाल तो मोदी समर्थकों के घर पर जिस तरीके से बुलडोजर चला, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें बताइएगा जरूर। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, newsnmf.com पर जाइए और बाकी की खबरें आप वहां से भी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।